वहां जाके लोगों के धर्म पूछने लगे, हिंदू हो मुसलमान हो, और जिसने बोला कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मार डालो। अजीब तरीका है साहब, सिविलाइजेशनल वॉर है। आप सारे हिंदुओं को खत्म करने चले और आपकी ये टोकन स्ट्राइक है, ये पहली स्ट्राइक है साहब। दिस इज एन इंसल्ट, दिस इज एन एफ्रॉन्ट। ये बेइज्जती है भारत की, भारत का तमाशा बनाने का एक तरीका है दुनिया के सामने। इस बारी तो दुस्साहस की लिमिट क्रॉस हो गई। वहां बेचारी एक महिला अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ गई थी, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोली मारी। तो उस बेचारी महिला ने टेररिस्ट को बोला कि मुझे भी मार दो, मेरे बेटे को भी मार दो ना, हमें क्यों जिंदा छोड़ रहे हो पूरी दुनिया अंधकार में बिताने के लिए। तो वो टेररिस्ट उसको बोलता है, जाके मोदी को बता, मोदी को बता। ऐसा दुस्साहस, दिस इज एन ओपन डेयर, एन ओपन चैलेंज टू द इंडियन स्टेट। अगर हमने इसके जवाब में कुछ नहीं किया, हमारी स्टैंडिंग इन द कमिटी ऑफ नेशंस विल गो डाउन लाइक। हम अपने आप को ग्रेट पावर कहते हैं, अब हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ग्रेट पावर क्या होती है और कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। वो 10 बार सोचे ऐसा फिर दुस्साहस करने के लिए। ठीक है साहब, अगर आसिम मुनीर साहब को जंग का इतना शौक चढ़ रहा है तो देन सो भी इट। पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा है, भीख का कटोरा लेके कभी अमेरिका के पास, कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी यूएई के पास, कभी चीन के पास घूमते जा रहे हैं। पाकिस्तान फसाद की जड़, और अब उसका कजन ये जो बांग्लादेश है, जहाँ मोहम्मद यूनिस साहब अपने आप को अगला जिहाद का रहनुमा बना रहे हैं। इकोनॉमी नहीं चाहिए साहब, खुशहाली नहीं चाहिए, जिहादी गदर उन्माद एनार्की चाहिए, वायलेंस चाहिए साहब। हम तो दुनिया को 7वीं सदी में ले जाएंगे और तलवार लेके साहब हम इस्लाम फैलाएंगे, गजवाए हिंद करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे भारत को। तो साहब फिर आई डोंट थिंक हमने चूड़ियां डाल रखी, मैं नहीं समझता हमने चूड़ियां डाल रखी। अब वक्त आ गया है साहब कि ऐसे लोगों को एक ऐसा जवाब दिया जाए कि उनकी तबीयत साफ हो जाए। हमारी सीज फायर लाइन पे मीडियम आर्टिलरी गन्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनसे पहला कदम हमको टारगेट करने चाहिए टेररिस्ट लॉन्च पैड, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स, और जो पोस्ट टेररिज्म को, जो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद कर रहे हैं, उनको परखच्चे उड़ाने शुरू कर देने चाहिए। पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, कर चुका है पहले बॉर्डर के ऊपर, लेकिन हमारी तोपों की ताकत कहीं ज्यादा है कि न्यूक्लियर गीदड़ भभकी से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा। उसको कीमत चुकानी पड़ेगी और कीमत बहुत महंगी हो सकती है। हम आपकी ऐसी तैसी कर सकते हैं साहब, और आप खैर मनाए, बकरे की माँ कब तक खैर मनाए। पाकिस्तान के भेजे, चाहे लश्कर तोयबा, चाहे जैश ए मोहम्मद, चाहे कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह, जो भी नाटकीय नाम आप दे दें, वो तो मोहरे हैं पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज। और अब तो आसिम मुनीर साहब ने शरेआम ऐलान जंग कर दी है कि वो भारत के ऊपर गजवाए हिंद लॉन्च करना चाहते हैं। वो नंबर 1 जिहादी हैं, वो गाजी हैं, नए, सबसे नए। मात्र 3 दिन पहले जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान आर्मी के चीफ साहब ने एक बड़ी भारी गैदरिंग इस्लामाबाद में, जहां उनके ओवरसीज पाकिस्तानी सिटीजन्स आए हुए थे, वहां एक बड़ी धमाकेदार स्पीच दी, जिसमें उन्होंने भारत को सिविलाइजेशनल वॉर यानी जिहाद से थ्रेटन किया कि हिंदू इंडिया, मुस्लिम पाकिस्तान, ये कोट अनकोट हिंदू इंडिया, मुस्लिम पाकिस्तान, ये आपस में नहीं रह सकते, इनको तो लड़ना ही होगा, हमको गजवाए हिंद करके भारत को खत्म करना होगा, मोरलेस। ये उनकी थ्रेट की इंप्लीकेशन थी। 3 दिन के बाद पहलगाम में 1:30 बजे दिन के, जो हमारे पर्यटक बेचारे वहां पे अच्छी ठंडी हवा और चीड़ की, पाइन की हवा का आनंद लेने गए थे, कोई 75-80 लोग वहां गए थे। वहां पे ये निकले जंगलों से, फटीक के अंदर, आर्मी फटीक्स के अंदर, कोई कह रहे हैं 4, कोई कह रहे हैं 6, कोई कह रहे हैं 8। ये टेररिस्ट निकले और 10 मिनट अंधाधुंध फायर किया।
और ना सिर्फ अंधाधुंध फायर किया, फिर नजदीक आए, देखे कि अनआर्म्ड सिटीजन्स हैं, बेचारे टूरिस्ट हैं, औरतें, बच्चे, वहां जाके लोगों के धर्म पूछने लगे, हिंदू हो मुसलमान हो, और जिसने बोला कलमा पढ़ो, नहीं पढ़ो तो मार डालो। अजीब तरीका है साहब, सिविलाइजेशनल वॉर है। आप सारे हिंदुओं को खत्म करने चले और आपकी ये टोकन स्ट्राइक है, ये पहली स्ट्राइक है। साहब, दिस इज एन इंसल्ट, दिस इज एन एफरंट। ये बेइज्जती है भारत की, ये भारत का तमाशा बनाने का एक तरीका है दुनिया के सामने। जेडी वांस ये भारतवर्ष में आए हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वांस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। याद करिए, जब बिल क्लिंटन आया था, पाकिस्तान की आईएसआई ने ऐसी ही हरकत छत्ती सिंहपुरा में कराई थी। जब जॉर्ज बुश आया था, तब भी ऐसी मेजर स्ट्राइक कराई थी कि हम दुनिया को बताएं कि कश्मीर का मुद्दा अभी भी जिंदा है, हम अभी भी वहां पे टेररिस्ट मार जो है वो वहां पे निहत्थे लोगों को मार के बड़ा वॉर डांस कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये साहब, इस बारी तो दुस्साहस की लिमिट क्रॉस हो गई। वहां बेचारी एक महिला अपने हस्बैंड के साथ और बच्चे के साथ गई थी, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोली मारी, तो उस बेचारी महिला ने टेररिस्ट को बोला कि मुझे भी मार दो, मेरे बेटे को भी मार दो ना, हमें क्यों जिंदा छोड़ रहे हो पूरी दुनिया अंधकार में बिताने के लिए। तो वो टेररिस्ट उसको बोलता है, जाके मोदी को बता, मोदी को बता, ऐसा दुस्साहस, दिस इज एन ओपन डेयर, एन ओपन चैलेंज टू द इंडियन स्टेट। और अगर हमने इसके जवाब में कुछ नहीं किया, हमारी स्टैंडिंग इन द कमिटी ऑफ नेशंस विल गो डाउन लाइक दिस। हम अपने आप को ग्रेट पावर कहते हैं, अब हमको दिखाना पड़ेगा कि ये ग्रेट पावर क्या होती है और कैसे रिस्पॉन्ड करती है। और माफ कीजिए, ग्रेट पावर जो है वो पूरा दिन टेलीविजन पे वो 4, 8, 6 टेररिस्ट के स्केचेस नहीं दिखाती, उनकी लाश दिखाती है, नंबर 1। और केवल उन टेररिस्ट को जस्टिस तक पहुंचाना हमारा, वहां कहानी खत्म नहीं हो जाती साहब। यू कैनॉट कन्फाइन योर रिस्पॉन्स टू कॉन्सिक्वेंस मैनेजमेंट ऑन ओन साइड ऑफ द बॉर्डर। आपको बॉर्डर के पार हिट अक्रॉस करना होगा। यू विल हैव टू हिट अक्रॉस द बॉर्डर, ठीक है साहब, और in a manner that is painful, that raises costs and consequences for Pakistan, जो पाकिस्तान के लिए कीमत और consequences बढ़ाए इस दर्जे तक कि वो 10 बार सोचे ऐसा फिर दुस्साहस करने के। ठीक है साहब, अगर आसिम मुनीर साहब को जंग का इतना शौक चढ़ रहा है तो देन सो बी इट। पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा रही है, भीख का कटोरा लेके कभी अमेरिका के पास, कभी सऊदी अरेबिया के पास, कभी यूएई के पास, कभी चीन के पास घूमते जा रहे हैं। दुनिया भर में भीख का कटोरा लेके घूम रहे हैं। सिविल वॉर चल रही है पाकिस्तान में, बलूच लिबरेशन आर्मी इनके पर खच्चे उड़ा रही है, सिंध में बगावत है, पश्तूनख्वा में बगावत है, गिलगिट बाल्टिस्तान में शिया बगावत कर रहे हैं, सिविल वॉर चल रही है। और ये देखिए, ये रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। पाकिस्तान हमको उंगली देगा जम्मू कश्मीर में, पंजाब में और बांग्लादेश में। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री इसी टाइम पे गए हुए थे सऊदी अरेबिया, जो कि मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल इस्लामिक नेशन है, जो कि हार्ट ऑफ इस्लाम है। वहां पे वो लोग इस्लाम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, औरतों के बुर्के हटवा के उनको खुले ड्रेस पहनने का मौका दे रहे हैं, ड्राइविंग करने का मौका दे रहे हैं। वो इस्लाम को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, वो अपनी इकोनॉमीज को बेहतर कर रहे हैं ताकि उनके लोगों में खुशहाली हो। अबू धाबी से मैं अभी वापस आया हूं, वहां पे उन्होंने एक हिंदू मंदिर बनवाया है, लक्ष्मी नारायण मंदिर बना है, इतना सुंदर, कुछ कहने की बात नहीं। वहां भी आप देखें मॉडर्नाइज हो रही है इस्लाम का आउटलुक। लेकिन साहब, साउथ एशिया में पाकिस्तान फसाद की जड़, और अब उसका कजन ये जो बांग्लादेश है, जहां मोहम्मद यूनुस साहब अपने आप को अगला जिहाद का रहनुमा बना रहे हैं कि इकोनॉमी नहीं चाहिए साहब, खुशहाली नहीं चाहिए, जिहादी गदर उन्माद एनार्की चाहिए, वायलेंस चाहिए साहब।
हम तो दुनिया को 7वीं सदी में ले जाएंगे और तलवार लेके साहब हम इस्लाम फैलाएंगे, है, गजवाए हिंद करेंगे, टुकड़े टुकड़े करेंगे भारत के। साहब फिर आई डोंट थिंक हमने चूड़ियां डाल रखी, मैं नहीं समझता हमने चूड़ियां डाल रखी। अब वक्त आ गया है साहब कि ऐसे लोगों को एक ऐसा जवाब दिया जाए कि उनकी तबीयत साफ हो जाए, तबीयत साफ हो जाए, 10 बार सोचना पड़े अगली ऐसी हिमाकत करने का, मोदी साहब को खुद डेयर करने का, ऐसे 2 टके के टेररिस्ट भेजने का जो मोदी साहब को उकसाने की कोशिश कर। खैर उनकी तो लाशें टपक जाएंगी, अब उसकी फिक्र ना करें, दिनों की बात, दिनों की बात। लेकिन वो काफी नहीं होगा, आपको सीमा के पार करना होगा। क्या कर सकते हैं? तो हमारे पास 1150 ऑप्शंस हैं, ठीक है साहब। मैं केवल एक सेट ऑफ ऑप्शंस आपके सामने पेश कर रहा हूं एज अ मिलिट्री एनालिस्ट। मेरे हिसाब से ये ऑपरेशन वेल थॉट आउट और ग्रेजुएटेड होना चाहिए। एस्केलेशन लैडर में स्टेप बाय स्टेप हमको पाकिस्तान को वहां तक ले जाना चाहिए जहां तक ये नहीं कहता अंकल बस काफी हो गया, ठीक है साहब। ये बहुत जरूरी हो रहा है, बहुत ही जरूरी हो रहा है, और इसके लिए मेरा सुझाव ये है, स्टेप 1, पहला कदम, सीज फायर लाइन पे जो ये स्टूपिड सीज फायर आपने दिया हुआ है पाकिस्तान को पिछले 6 साल से, किसके कहने पे? बाजवा साहब के गिड़गिड़ाने पे कि साहब मेरा तो मिलिट्री का रिजर्व खत्म हो गया, रिजर्व एमुनेशन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, टैंक नहीं, स्पेयर पार्ट नहीं, ठीक है साहब, हम लड़ने की हालत में नहीं है। बिल्कुल सही कहा था बाजवा साहब ने, सही फरमाया था, और उनके आसिम मुनीर साहब ये भूल गए, क्योंकि उनको उम्मीद है कि उनकी गीदड़ भभकियों से भारत डर जाएगा और कुछ नहीं करेगा। यू गॉट अ थिंग कमिंग मुनीर साहब, आपको एक झटका लगने वाला, ठीक है। तो पहला कदम ये सीज फायर एब्रोगेट की जाए। हमारी सीज फायर लाइन पे मीडियम आर्टिलरी गन्स हैं, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनसे पहला कदम हमको टारगेट करने चाहिए टेररिस्ट लॉन्च पैड्स, टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स, और जो पोस्ट टेररिज्म को, जो टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करने में मदद कर रहे हैं, उनको परखच्चे उड़ाने शुरू कर देने चाहिए। और जब ये कार्रवाई हो रही है, हम फेज 2 की तैयारी में लग जाएंगे, और फेज 2 है, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा, वो कर चुका है पहले बॉर्डर के ऊपर, लेकिन हमारी तोपों की ताकत कहीं ज्यादा, ठीक है साहब, हमारा एमिनेशन लेवल कहीं ज्यादा है, तो वी शुड डिग्रेड पाकिस्तान डिफेंसेस, नंबर 1। नंबर 2 कदम, उसके बाद अगर पाकिस्तान फिर भी बाज नहीं आता, वी विल ग्रेजुएट टू स्टेप 2। स्टेप 2 क्या है साहब? ब्रह्मोस मिसाइल अटैक्स, एयर अटैक्स ऑन पाकिस्तानी टेररिस्ट तंजीम हेडक्वार्टर्स, नॉट इन सम रिमोट एरिया जहां ना जंगल में मोर नाचा किसी ने ना देखा, नहीं, लाहौर में, कराची में, जहां जहां इनके बड़े शहरों में इनके टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स हैं, ठीक है साहब। और अगर वो पॉपुलेटेड एरिया में है तो इट इज जस्ट टू बैड, क्योंकि इन्होंने कभी हमारी पॉपुलेशन की सेफ्टी की ख्याल नहीं किया। जो 30 हमारे 28 मारे हैं वो सिविलियन ही तो मारे हैं, ठीक है साहब। तो स्टेप 2 क्या करेगा पाकिस्तान? ये एस्केलेशन लैडर है ना साहब, आप आर्टिलरी खोलते हैं, वो आर्टिलरी खोलेगा, आप जो है रेड छोटे मोटे ये चलने शुरू हो जाएंगे। दी शुड सेट दी स्टेज, देन वी स्ट्राइक एट दी मेजर हेडक्वार्टर्स, वेल प्लान्ड, वेल एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और उसके पश्चात पाकिस्तान क्या करेगा साहब? अपनी एयरफोर्स आपकी तरफ लगाएगा, तो हमको उसकी तैयारी होनी चाहिए। लेट देयर बी एन एयर वॉर फॉर 2, 3, 4, 5 days as it takes to degrade the Pakistani Air Force and gain air superiority at least over POK, ठीक है साहब। और उसके बाद हमारे तमाम मिनिस्टर साहिबान
बहुत देर से कह रहे हैं कि भारत को पीओके को वापस लेना चाहिए। अब ये सरकार की चॉइस है कि वो पूरा पीओके के लिए एम करना चाहते हैं, वो पार्ट ऑफ पीओके के लिए एम करना चाहते हैं। दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की चॉइस और डिस्क्रिशन। हमको वहां पे हमले शुरू कर देने चाहिए ताकि पाकिस्तान को समझ आ जाए कि न्यूक्लियर गीदड़ भभकी से पाकिस्तान बच नहीं पाएगा, उसको कीमत चुकानी पड़ेगी और कीमत बहुत महंगी हो सकती है। और मैं पाकिस्तान को याद दिला दूं, जिस तरह से आपकी इकोनॉमी चरमरा रही है, एक लिमिटेड वॉर भी हो जाए तो आपकी इकोनॉमी का सर्वनाश हो जाएगा। आई एम जस्ट गिविंग यू वन रिस्पॉन्स ऑप्शन मैट्रिक्स। हजारों और हैं जो हम लोगों ने वॉर गेम किए हुए, ठीक है साहब, हजारों और हैं जो हम लोगों ने वॉर गेम किए हुए। हम आपकी ऐसी तैसी कर सकते हैं साहब, और आप खैर मनाए, बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। मैं कहता हूं राहत मिलेगी बालूचिस्तान के लोगों को, मैं कहता हूं राहत मिलेगी गिलगिट बाल्टिस्तान के लोगों को, पीओके के लोगों को, और सिंधु देश के लोगों को, जिनके ऊपर ये पाकिस्तान की फौज ये हत्याकांड कर रही। देखिए साहब, असली गुनहगार जो हैं वो टेररिस्ट नहीं, वो पाकिस्तान के भेजे, चाहे लश्कर तोयबा, चाहे जैश ए मोहम्मद, चाहे कश्मीर रेजिस्टेंस फोर्स वगैरह, जो भी नाटकीय नाम आप दे दें, वो तो मोहरे हैं पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान की फौज के। असली जो नाटककार के सूत्रधार हैं वो है पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की आईएसआई। और अब तो आसिम मुनीर साहब ने शरेआम ऐलाने जंग कर दी है कि वो भारत के ऊपर गजवाए हिंद लॉन्च करना चाहते हैं। वो नंबर 1 जिहादी हैं, वो गाजी हैं नए, सबसे नए, जो कि सऊदी अरेबिया को सिखलाएंगे कि इस्लाम क्या होता है। ये मोहम्मद यूनुस साहब ये मुंह मसूर की दाल, ये सिखाएगा सऊदी अरेबिया को, अबू धाबी को असली इस्लाम क्या होता है। कि इस्लाम, इनके वर्शन ऑफ इस्लाम में कोई इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए, कोई शांति, कोई पीस क्वाइट, कोई पढ़ाई लिखाई, कुछ नहीं चाहिए। जिहादी उन्माद, जिहादी एनार्की, तोड़ फोड़, वायलेंस, टेररिज्म, ये चाहिए साहब। इसके जोर पे, टेररिज्म के जोर पे अब हम इस्लाम फैलाएंगे। हम सऊदी अरेबिया को सिखाएंगे, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स को सिखाएंगे कि इस्लाम क्या है। उनको नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम। आप सीखिए साहब उनसे, वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस पे तवज्जो दे रहे हैं, आपकी तरह नाटक के ऊपर नहीं। साहब, अब वक्त आ गया है, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पाकिस्तान को जवाब देना होगा, और वो जवाब का दर्जा वो नहीं हो सकता जो कि हमने उड़ी में दिया, जो कि हमने बालाकोट में दिया। अब हमको उसके ऊपर जाना पड़ेगा। पूरी दुनिया आपके साथ, सब इसकी भर्त्सना कर रहे हैं, ठीक है, सब आपको सिंपैथी और सपोर्ट दिखा रहे हैं, एंड यू विल बी जस्टिफाइड इन गोइंग फॉर पीओके। किस स्पीड पे जाना चाहते हैं, ऑल एट वन, स्लो, ग्रेजुएटेड, दिस थिंग दैट थिंग, ये सब सरकार की चॉइस ही चॉइस है सरकार के पास। तो इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पाकिस्तान ने मुसीबत अपने ऊपर बुलवाई है। आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान अब उनको थैंक यू बोले जो कुछ आगे आने वाला है उसके लिए। जय भारत, जय हिंद।